देखो अगला दिन क्या पढ़ाए थे बताओ तो, टिश्यू क्या होता है बताओ, क्या क्या पढ़ाए थे, बताओ क्या होता है टिश्यू। अच्छा, मैनी सेल कॉम्बाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है ना, एंड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, अलग भी रहता है और एक साथ काम भी करता है, ठीक है ना, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सेम सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म अ टिश्यू, और क्या हो सकता है एंड या और वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना, या तो एक साथ काम करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं देखो, सिमिलर सेल एक साथ मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं, ये हो सकता है, या सिमिलर ना हो के वो डिफरेंट सेल हो, ठीक है, लेकिन वो एक साथ काम करते हैं, तो वो भी टिश्यू होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या बताए थे, जैसे एक एग्जांपल दिए थे यूनिसेल्यूलर, क्या एग्जांपल दिए थे बताओ तो, प्रेम बताओ क्या एग्जांपल दिए थे कल, एक यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल के बारे में क्या बताए थे, किसके बारे में बताए थे, एमोएबा के बारे में बताए थे, क्या बोले थे, वो रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, और क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, लोकोमोशन करता है, ठीक है ना, तो ये सब के बारे में उसके बाद बारे में बताए थे, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग का जैसे वो एक सेल है, ठीक है ना, वो एक सेल ही ये सारा काम कर लेता है, लेकिन हम लोग का अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम लोग का जो सेल है वो क्या करता है, अलग सेल अलग काम करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अगर लंग्स का बात करें, वो अलग टाइप के सेल से बना है, ठीक है ना, ठीक है। अगर हम लोग का डाइजेशन का बात करें, स्टोमक का बात करें या इंटेस्टाइन का बात करें, तो वो अलग टाइप के सेल से बना है, ठीक है ना, तो वो अलग काम करता है, सबका काम अलग है ना, ठीक है, तो वो लोग अलग सेल से बना हुआ है, समझ में आया। और क्या बताए थे, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है, हाँ, एनिमल के 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जो नाम क्या क्या बताए थे, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, हाँ, एपिथेलियर टिश्यू, जैसे एपिथेलियर टिश्यू के बारे में क्या बताए थे, जैसे कि जो इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, जो आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, जैसे एग्जांपल बताओ प्रेम, आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट फॉर प्लांट, अरे एनिमल का टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो, हम लोग का शरीर का टिश्यू क्या हो सकता है, एपिथेलियर टिश्यू कहते हैं उसको, ठीक है, वो टिश्यू क्या क्या हो सकता है, अनिकेत बताओ, तुम सोचो ना, उतना नॉर्मली अपने दिमाग से सोचो ना, हम लोग का शरीर का मैंने कौन सा टिश्यू मैंने आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, नाक, जैसे सांस लेते हैं, स्किन का टिश्यू भी तो, नाक, आँख, ये सब बोल सकते हैं ना। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसे हम लोग जो कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे बोन हो गया, लिगामेंट हो गया, हाँ कनेक्टिव, जैसे ब्लड इज वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और किसके बारे में बताए थे, और एक मस्कुलर टिश्यू, समझ में आया, हम लोग का जो मसल है वो सब मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जैसे नर्व न्यूरॉन्स जो होता है, ठीक है, हम लोग अगर क्या काम करता है, न्यूरॉन्स सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना, मतलब जैसे हम लोग को हाथ उठाना है, ठीक है ना, सबसे पहले ये दिमाग सिग्नल दिया ना न्यूरॉन्स को, ठीक है, सिग्नल एक्सेप्ट किया न्यूरॉन, उसके बाद हम लोग हाथ उठाए, वो ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया, ये हम लोग का टिश्यू होता है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट का क्या, प्लांट के टिश्यू के बारे में क्या बताए थे, एनिमल और प्लांट के बारे में अलग अलग बताए थे ना, कि जैसे एनिमल को मूव करना रहता है, प्लांट को मूव करना नहीं रहता, एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो टिश्यू होगा, हम लोग का तो मूव करना रहता है ना, चलते फिरते रहता है, तो हम लोग का सब मैक्सिमम टिश्यू क्या होगा, लिविंग होगा कि नहीं, और प्लांट का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग टिश्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या बताए थे, यही बताए थे, फीडिंग सिस्टम भी तो बताए थे, हम लोग का खाने का तरीका, वो लोग का खाने का तरीका, वो लोग
फुल इनगल्फ करते हैं। सेल के बारे में थोड़ा ही बोल रहे हैं, वो लोग खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से ना। तो हम लोग क्या फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं? और कार्बन हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ठीक है, और क्या बताए थे? और बताओ। सर इतना ही कुछ बताए थे। हाँ, ग्रोथ मतलब- क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ लिमिटेड होता है कि नहीं, ये बताए ना। सर्टेन रीजन में ग्रोथ होता है, हाँ, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे उसका ग्रोथ होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, उसका ग्रोथ लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होता है। जैसे हम लोग मतलब 2 किलोमीटर आज दौड़े, कल 4 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं, परसों 10 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है हम लोग में, लेकिन उन लोगों में लिमिटेड है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। और कुछ बताए थे? प्लांट कैसा रहता है? सेडिमेंट्री एग्जिस्टेंस होता है, मतलब एक जगह ही रहता है, ठीक है। और हम लोग का क्या रहता है? एक्टिव लोकोमोशन रहता है, ठीक है, हम लोग मूवमेंट करते रहते हैं। ये सब अगले दिन बताए थे। क्या नहीं लिखे हो? ये जो नोट्स में आप बोले ना है। नोट्स में है, नोट्स में है। अच्छा, यही तो बताना था। ये वाला भी करवाए थे ना। तो प्लांट का टिश्यू क्या होता है? एक प्लांट का टिश्यू क्या होता है? प्लांट में क्या होता है? जैसे ग्रोथ होता है प्लांट में ग्रोथ होता है ना। ग्रोथ कैसे होगा? किसी का सेल डिवाइड करेगा तब ना ग्रोथ होगा। सेल डिवाइड एंड ग्रोथ करता है, ठीक है ना। और कुछ कुछ भाग में प्लांट के क्या होता है? प्लांट का लिमिटेड ग्रोथ बताए थे ना। तो कुछ में ग्रोथ होगा, कुछ में नहीं होगा, यही ना होगा, ठीक है। तो प्लांट का टिश्यू क्या बताए थे? एक क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, ये टिश्यू। और सेकेंड वाला परमानेंट बताए थे, ठीक है ना। ये बताए थे ना। ये क्या करता है? सेल इसमें क्या करता है? डिवाइड करता है और ग्रोथ करता है, ठीक है ना। और इसमें परमानेंट में डिवाइड नहीं करता है और ग्रोथ नहीं करता। परमानेंट हो गया है भाई, वो फिक्स हो गया है, ठीक है ना। परमानेंट भी दो प्रकार के बताए थे, एक सिंपल परमानेंट होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर बने हैं, ठीक है ना, लेकिन काम एक करते हैं, ठीक है। जैसे सेल का डेफिनेशन में क्या बताए थे कि सिमिलर टाइप के टिश्यू सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं ना। एंड और बताए थे ना, ठीक है। तो एंड और मतलब समझ में आया? दोनों काम एक साथ करते हैं, मतलब सिमिलर टिश्यू एक साथ मिले हैं और एक साथ काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स में क्या बता रहे हैं कि सिमिलर टाइप का टिश्यू नहीं है, लेकिन काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर इसका एग्जाम्पल अगर देना होगा तो इसका एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो सकता है? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, होता है ना। जाइलम और फ्लोएम होता है ना। जाइलम का क्या काम है? वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर डिफरेंट पार्ट में लीफ के पहुंचाना, ठीक है ना। समझ में आया? जाइलम का क्या काम होता है? पानी और मिनरल्स को कहाँ से लेगा? जमीन से लेगा ना। जमीन में क्या आता है? रूट से लेगा, ठीक है। रूट से लेकर जाइलम पानी और मिनरल्स को पत्तियों के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाएगा, ठीक है ना। तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है ना। वाटर भी तो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है ना, ठीक है। तो वो वाटर कहाँ से आता है? और जाइलम उसको प्रोवाइड करता है ना पत्तियों को, ठीक है। अब पत्तियों में खाना बन गया, अब खाना बन गया तो पौधे या पेड़ को तो चाहिए वो खाना ना। तो डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? फूड को फ्लोएम काम करता है, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो लिख सकते हो, ठीक है। जाइलम क्या करता है? पानी, वाटर एंड मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और फ्लोएम का काम क्या करता है? जो खाना बन गया उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाने का रहता है, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि जाइलम सबको पानी और मिनरल्स देता है, ठीक है ना। खाना बनाने के हाँ। लिए, फिर फ्लोएम सबको वही खाना बना के दे देता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अगर इसके बाद में भी ये करवाएंगे, ठीक है। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा बताते हैं, ठीक है। रिवीजन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया।
अगले दिन नोट नहीं किए थे क्या? नहीं। हाँ आप बोले वीडियो भेज देंगे, वीडियो आएगा। हाँ बोले आज का आज ही वीडियो। एक काम करो, नोट करना पहले करो, नोट करो ठीक है। हम अभी जो लिखा दे रहा है पहले नोट करो, उसके बाद देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम क्या बताए थे, क्या करता है, ये डिवाइड करता है एंड ग्रो करता है, ठीक है ना। डिवाइड करेगा एंड ग्रो, जो कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये कैसे बना है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना है। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये एक बेसिक सा सेल है। जैसे बेसिक सा सेल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के बॉडी में, बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग सेल है, ठीक है। अगर हम लोग का वही डाइजेशन के लिए अलग सा सेल से बना हुआ है ना, तो ये बनता कैसे है, ठीक है। एक सेल मतलब एक जो सेल रहता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट सेल में। जैसे हम लोग का मान लेते हैं एक सेल है, अगर हम लोग का रेस्पिरेशन के लिए काम में लगाना है तो लंग्स काम करता है ना रेस्पिरेशन का, तो ये सेल क्या होगा, लंग्स सेल में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर डाइजेशन के लिए लगाना है तो ये सेल डाइजेशन में बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये एक बेसिक सेल है, मतलब इस सेल से दूसरा सेल बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जैसे हम लोग का हार्ट के लिए, हार्ट जो काम करता है ब्लड को पंप करने का, हार्ट भी तो अलग सेल से बना होगा ना, तो एक हार्ट वाला सेल के लिए चला गया है, ठीक है। तो हम लोग में जो सेल होता है ना, उसको स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है ना, स्टेम सेल, ठीक है हम लोग का। लेकिन ये तो प्लांट का पढ़ रहे हैं ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट का पढ़ रहे हैं ना। प्लांट में देखो क्या होता है, ये बेसिक सा सेल, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट को देखा जाए तो प्लांट का जो लीव होता है, एक लीव वाला होता है, एक पेटल्स होता है, जो पंखुड़ी होता है ना, कलरफुल पंखुड़ी, ठीक है ना। कलरफुल पंखुड़ी को देखा जाए तो वो एक अलग टाइप के सेल से बना हुआ है, ठीक है। और पत्ती का सेल देखा जाए तो वो अलग टाइप के सेल से बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो ये अलग टाइप के सेल, ये पंखुड़ी वाला सेल अलग है और पत्ती वाला सेल अलग है। ये कहाँ से आया, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल ही क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है ना। तो वही अनडिफरेंशिएटेड जो सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होकर एक पत्तियों वाले काम में चला गया, एक पंखुड़ियों वाले काम में चला गया। समझ में आया। तो अब अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया ना, डिफरेंट पार्ट में काम कर रहा है ना, वो टोटली डिफरेंट हो गया कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या करता है, इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। किसमें, डिफरेंशिएटेड सेल में अलग हो जाता है एकदम, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएटेड सेल हो गया, मतलब पूरा डिफरेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू किससे बना है, अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या है, एक बेसिक सेल है, ठीक है। वो बेसिक सेल से मतलब आधार है, सेल का आधार है, बेसिक मतलब सेल का आधार है, उसी से दूसरा सेल बनेगा, ठीक है, जो जिस काम में लगेगा और उस टाइप का सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना है, ये फर्दर डिफरेंशिएटेड होकर क्या बने, ये फर्दर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड सेल में बन जाएगा, ठीक है ना। और डिफरेंशिएटेड सेल में बन गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, परमानेंट सेल में बदल जाएगा ना। जैसे पत्ती बन गया, अब उसका कोई सेल डिवीजन का काम है, अब वो तो अब परमानेंट हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये इमैच्योर सेल है, मैंने अभी बच्चा है, ठीक है, इमैच्योर है, ठीक है, इमैच्योर सेल। अब इमैच्योर सेल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड होकर डिफरेंशिएटेड सेल में बन गया। जैसे पत्ती वाला बन गया, पेटल्स वाला बन गया, पंखुड़िया वाला, ठीक है ना। अब ये तो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा ना, ये परमानेंट हो गया, ठीक है ना। अब परमानेंट हो गया, अब इसको डिवाइड नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट सेल, मैच्योर सेल हो गया, परमानेंट वाला मैच्योर हो गया। और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये इमैच्योर सेल हो गया कि नहीं। समझ में आया। ठीक है। तो इसमें कुछ अगर अपने से लिखना है तो लिख सकते हो, अपने से अपना लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हो समझने के लिए। अब देखो, अब तो समझ गए कि ये वाला मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है
ये क्या करता है, डिवाइड करता है और ग्रोथ करता है, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ जब करता है, ठीक है, जैसे अगर प्लांट को देखोगे तो प्लांट ग्रोथ करता है, मतलब लेंथ में भी लंबा होता है, ठीक है, ब्रेथ में भी चौड़ा होता है, और रूट भी इसका लंबा होते होते डेवलप्ड होता है ना, ठीक है। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किस जगह पे पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। तुम लोग के बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ऑनियन वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखना। हाँ, तो एक ऑनियन को लिए, ठीक है ना, जिसमें रूट लगा हो, ठीक है ना, रूट लगा हो, ठीक है ना। ये ग्लास में इसको ऑनियन को रख दिए, ठीक है ना, समझ गए। एक ऑनियन को ग्लास में रख दिया और ग्लास इज फिल्ड अप विथ वाटर, पानी है इसमें, ठीक है, और सर नॉर्मल टैप वाटर, ठीक है। और एक ऑनियन लिए, ठीक है, जिसका जो रूट है ना, इसको कैंची से काट दिए, कैंची से काट कर इसको पानी में रखे, इसका रूट काट दिए कैंची से और इसको पानी में रखे। थोड़ा सा रूट है ना उसमें। हाँ, मैंने कैंची से काट दिया, अब जितना काटोगे ऊपर वाला हिस्सा कैंची से काट दिए रूट का, ठीक है ना। अब आफ्टर 5 और 4 डेज के बाद तुम देखोगे ये रूट क्या होता है, ग्रो कर रहा है। ये वाला जो जिसको कैंची से नहीं काटे हैं हम, वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन जो कैंची से काटे हैं ना, ये ग्रो नहीं कर रहा है, ये ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो जो ग्रो करता है उसमें कैसा टिश्यू रहता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू रहता है, और जो ग्रो नहीं करता है उसमें कैसा टिश्यू रहता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं रहता है। तो ये वाला ग्रो नहीं किया, ये वाला ग्रो किया, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू, हम बताए थे ना प्लांट का ग्रोथ लिमिटेड होता है, वो सर्टेन रीजन में होता है, बताए थे। तो ये वाला ग्रो कर गया, ये वाला ग्रो नहीं किया, मतलब क्या कुछ तो बात होगा ना इसका रूट में। तो एक्चुअली बात ये है कि जो रूट का ये टिप होता है ना, जैसे यहाँ इसको कैंची से काट दिए, मतलब रूट के टिप को, जो निकला रूट का टिप होता है ना, उसके रूट के टिप में क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, जो बढ़ते जाता है, डिवाइड होता है। तो जैसा कि पहले बताए थे सर्टेन रीजन में ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ कहाँ पर हुआ, रूट के टिप में हुआ, ठीक है। तो रूट के टिप में क्या होता है, ग्रोथ होता है, इसीलिए ये वाला ग्रोथ किया, इसका रूट का तो टिप काट दिए ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू ही काट दिए, तो अब तो ग्रोथ होने का कोई बात नहीं है। अब जो रह गया परमानेंट टिश्यू रह गया, ठीक है ना, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, समझ में आया, ठीक है। तो चलो, हालांकि ये रूट है, रूट का टिप बढ़ रहा है, ठीक है, रूट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन प्लांट को अगर देखेंगे रूट तो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है ना, उसका चौड़ाई भी तो बढ़ता है ना, समझ में आया। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको काट देने से फिर भी वो बढ़ जाता है, जैसे घास ले लो, घास को हम टिप करते रहे, काट दिए ऊपर से, फिर भी वो कुछ दिन बाद फिर बढ़ जाएगा, बढ़ता है ना। तो उसमें भी मेरिस्मेटिक टिश्यू तो होगा, सब में तो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना। सर उसमें होगा बट ज्यादा जल्दी काम करता है। नहीं, जैसे अगर उसमें क्या होता है सब बता दे रहे, ठीक है ना। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू, अच्छा पहले लिखते थे उसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना। देखो बता रहे, मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब कैसे ये 3 तरह डिवाइड किए, जैसे अगर पेड़ को देख लो तो उसका रूट और स्टेम तो बढ़ता है ना, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, रूट भी बढ़ता है पेड़ का, और स्टेम भी तो लंबा होता है ना, बढ़ता रहता है, ठीक है, तो उसको एपिकल मेरिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। और वो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होगा, उसके पॉइंट टिप पे होगा ना, टिप पे एकदम ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर स्टेम का, अगर किसी स्टेम के देखोगे तो एकदम ऊपर टॉप पर क्या होगा, लास्ट रहेगा तो ऊपर के तरफ, टॉप पर होगा, ठीक है। स्टेम के लिए स्टेम अगर बढ़ेगा तो ऊपर टॉप पर होगा ना, और अगर रूट बढ़ेगा तो उसके एकदम नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं किसी पेड़ का स्टेम को अगर ऊपर से टिप कर दिया जाए तो वो ग्रो करेगा, हाँ, तना किसी प्लांट के स्टेम, तना को अगर काट दिया जाए ऊपर से तो वो ग्रो करेगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू कट जाएगा। अरे तुम
उसका मत सोचो, सजना का पेड़ उसका ना वो इंटर कैलोरी में आता है, बता दे रहे हैं, ठीक है। उसका वो उसका मत सोचो, ठीक है ना। नॉर्मली जो प्लांट रहता है उसको स्टेम को काट दो तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके टॉप वाला जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना उसको तो काट दिए हम, ठीक है, वो वहाँ से ग्रो नहीं करेगा। समझ में आया? बहुत बहुत जगह से स्टेम निकला रहता है ना, जिस स्टेम को काटोगे वो स्टेम ग्रो करना बंद हो जाएगा, ठीक है। सर एलोवेरा में ऐसा होता है? एलोवेरा में नहीं होता है, उसमें वो इंटर कैलोरी में आ जाता है। हम रोज तोड़ देते हैं, फिर वो इंटर कैलोरी फिर होने लगता हाँ होने लगता है, ठीक है। वो बता रहे हैं वो सब, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं किसी का अगर रूट टिप से काट दो, ऊपर से बहुत सारा रूट निकला रहता है ना पेड़ का, ठीक है। अगर रूट को काट दिया जाए, जिस रूट को काटोगे वो रूट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू को तो हटा दिए ना तुम, क्योंकि वही तो ग्रोथ करता है ना, ठीक है। अब प्लांट तो लंबाई में भी ग्रोथ करता है और रूट वाला भी ग्रोथ करता है, ठीक है। अब चौड़ाई वाला भी ग्रोथ करता है ना, चौड़ाई में ग्रोथ करता है। चौड़ाई में ग्रोथ करता है तो अगर उसके किस भाग पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा? एकदम लास्ट पे होगा कि नहीं? हाँ, लास्ट पे होगा कि नहीं? ये अगर पेड़ है, ठीक है, इस वाले एकदम लास्ट वाले पोर्शन में मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलेगा हमको, तभी तो वो ऐसे ग्रोथ फैल रहा है ना, ब्रेथ बढ़ रहा है। इंक्रीज ब्रेथ लिख लेना, ठीक है ना इसमें। तो उसको कहते हैं लैटरल मेरिस्मेटिक। लैटरल मतलब ही होता है साइड वाला, ठीक है ना, उसको कहते हैं लैटरल मेरिस्मेटिक, ठीक है ना। अब प्लांट का देखो, अब सब हो गया, अब ऊपर लंबा भी हो रहा है, रूट भी बढ़ रहा है और चौड़ा भी हो रहा है, प्लांट का काम हो गया ना। अब आते हैं कुछ प्लांट क्या होते हैं, काट देने से भी ग्रोथ करने लगते हैं, जैसे तुम जो बोल रहे थे सजना का पेड़, ठीक है, और ग्रास। उसका एक्चुअली क्या होता है, देखो, इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, नोड में उसके मेरिस्मेटिक टिश्यू रहता है। नोड मतलब क्या होता है, दो स्टेम के बीच में, जैसे यहाँ पर स्टेम है, ठीक है ना, इसके बीच में देखना ऐसे करके डंटा टाइप का गोल रहेगा, फिर स्टेम निकलता है, ठीक है, जैसे रोज में निकला है ना। सर, हाँ, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। क्या? हाँ, कनेक्ट रहता है। अगर वो उसी के कनेक्शन को ऊपर बीच तो से सारे काटे तो petals फिर से वो आते हैं। कनेक्शन बढ़ने लगता है। हाँ, ठीक है, हाँ रोज में तो उसी नोट की वजह से petals हाँ आते हैं। हाँ, ठीक। उस नोट के वजह से क्या है, मतलब कि उसी वो note पे ग्रोथ petals करता है। आते हैं, हाँ, नोट पे पेटल्स कहाँ आते हैं? उसी में आते हैं। नहीं, उसमें पेटियोल्स में आते हैं, पेटियोल्स सब बताएंगे, ठीक है ना। ये उसमें क्या होता है, इस नोड में जो होता है ना, इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक में, ये सब नोड में जो होता है ना, उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। जैसे ग्रास को काट दो, ग्रास काट दिए ना, तो ग्रास में भी देखना नोड होगा, थोड़ा ऐसे करके फिट करना, दो स्टेम के बीच में, ठीक है ना। काट दोगे, फिर ये तो मेरिस्मेटिक टिश्यू तो है ना इधर, तो ये ग्रो करने लगेगा, ठीक है ना। समझ में आया? तो इंटर कैलोरी किस में होता है, जैसे ग्रास हो गया, इन सब में क्या होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक टिश्यू रहता है, ठीक है। इन नोड का मतलब लिख दो बिटवीन स्टेम, ठीक है ना। बिटवीन स्टेम क्या रहता है, नोड रहता है, ठीक है। अगर एक रूट के टिप को देखा जाए, रूट का टिप, जड़ होता है ना, जड़ के टिप को एकदम नीचे, तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, अच्छा काट के उसको देखा जाए, ठीक है ना, ऐसे रूट का टिप रहता है, ठीक है ना, ऐसे करके रूट का टिप रहता है। समझ में आया? तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सब परमानेंट टिश्यू है, ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू है, ये बढ़ेगा नहीं, बढ़ने वाला पोर्शन ये वाला है, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला जो है वो कौन सा, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है। कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, रूट के टिप में कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू रहता है, बोलो, अभी बताए। सर नीचे हाँ, एपिकल एपिकल, हाँ, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू रहेगा, ठीक है ना। ये इसमें क्या रहता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। यही क्या होता है, ग्रोथ करता है। अगर इस टिप को ही काट दो तो क्या होगा, ग्रोथ बंद हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना कुछ बताए, इस हिसाब से प्रॉपर्टीज बताओ, तो तुम लोग प्रॉपर्टीज बताओ, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, क्या क्या गुण है मेरिस्मेटिक टिश्यू का, बताओ तो। उसके बाद हम लिखवा रहे हैं। नहीं रहेगा तो प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और बताओ। अगर कोई पेड़ बहुत
बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको रोकना है बिना पूरा पेड़ काटे, तो उसका टिश्यू कट कर देने से वो पेड़ ग्रो ना बंद हो। हाँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में ही पूछ रहे हैं क्या? वो तो पता ही है, इससे क्या होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू से क्या मैंने प्रॉपर्टीज है, गुण क्या होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू में? अच्छा, ये सेल, उसका सेल डिवीजन फास्ट होगा कि नहीं? हाँ। तो ये वेरी एक्टिव है, बहुत एक्टिव फास्ट डिवीजन होगा, ठीक है। अगर डिवीजन अगर फास्ट होता है तो उसका न्यूक्लियस, मेन डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि नहीं? तो इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, ठीक है ना। प्रोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इसका साइटोप्लाज्म जो होगा, सेल का तो साइटोप्लाज्म होता है ना, तो इसका जैसे यहाँ पर वैक्यूल्स मिलेगा, अगर ऐसे टिश्यू को अगर देखा जाए, सेल को देखा जाए, वैक्यूल्स मिलेगा। वैक्यूल्स किस में मिलता है? प्लांट सेल में मिलता तो है ना। तो किस में मिलता है? कैसे? प्लांट सेल में, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं ना, परमानेंट हो जाता है, उसमें मिलेगा ना वैक्यूल्स। तो ये तो अभी डेवलप कर रहे हैं ना, अभी इसमें बनेंगे धीरे-धीरे। बनेंगे क्या? इसमें अभी वैक्यूल्स नहीं होंगे, लैक ऑफ वैक्यूल्स होगा, ठीक है ना। और इसका साइटोप्लाज्म बताओ, साइटोप्लाज्म इसका डेंसर होगा, गाढ़ा होगा, या एकदम मतलब एकदम थिन होगा सर थिन? इसका। हाँ, एकदम थिन होगा। ये देखो, इसको जल्दी ग्रोथ करना पड़ रहा है ना। ग्रोथ क्या हो रहा है इसका? बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। जल्दी ग्रोथ करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ग्रोथ करने के लिए। होगा सर। तो एनर्जी कैसे मिलेगा? साइटोप्लाज्म उसका ठीक होगा तब ना होगा, डेंस होगा तब ना होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, ये सब। तो वो सब कहाँ से मिलेगा? साइटोप्लाज्म स्ट्रांग होगा तब तो। और धीरे-धीरे जब प्लांट बड़ा होगा तब साइटोप्लाज्म। हाँ, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो भूख बहुत तेज लगता है, ठीक है ना। हम लोग को खाना जल्दी चाहिए ना, तो हम लोग को बॉडी का क्या होता है, तब खाना जल्दी ज़्यादा लेते हैं, डेंस होता है कि नहीं हम लोग का बॉडी, तभी तो हम लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं ना। तो इसका साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डेंस होगा, समझ में आया? तो इसका लिखवा दे क्या, कि अपने से लिख लोगे? तो इसको अपने से लिख लो। अच्छा, लिख के दिखाओ, देखे अपने से लिख लोगे, सबको लिख के दिखाओ, तुम लोग को लिखवाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पर, देख लो, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होगा? वेरी एक्टिव होगा ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि इसको सेल डिवीजन करना है ना, सेल डिवाइड करना है, तो इसको एक्टिव रहना पड़ेगा ना मेरिस्मेटिक टिश्यू को, ठीक है। सेकेंड नंबर, डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसका क्या होगा? डेंस होगा, बहुत गाढ़ा होगा। क्यों गाढ़ा होना चाहिए? वही तो एनर्जी देता है। क्योंकि उसको एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है ना। नीड मोर एनर्जी, ठीक है ना, टू ग्रो। ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा तभी तो डिवाइड करके ग्रो करेगा ना। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म को डेंस होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वहीं से तो प्रोटीन ये सब मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? थर्ड नंबर क्या है? अच्छा, इसका जो सेल वॉल रहेगा, सेलुलोज वॉल मतलब सेल वॉल, बताओ तो मोटा रहेगा कि या पतला रहेगा सेल वॉल? क्या लगता है? इसका सेल वॉल थिन रहेगा तो पतला होना चाहिए ना, तभी तो डिवाइड कर पाएगा ना, टूट जाएगा। जल्दी टूटेगा। तो थिन सेल वॉल, इसीलिए। समझ में आया? हाँ हाँ, इसका सेल वॉल थिन रहेगा। अच्छा, जब साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा, डेंस होगा, तो उसमें वैक्यूल्स के लिए जगह मिले रहेगा क्या? नहीं। वैक्यूल्स तो रहेगा ही नहीं, तो लैक ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है ना। और न्यूक्लियस सारा सेल डिवीजन करता है, तो न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया, खत्म, मेरिस्मेटिक टिश्यू खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी पानी रख दो। हाँ, तो रुक जाओ, ला रहे हैं बस, और ये वाला परमानेंट वाला करवा दे। देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू खत्म होने के बाद अभी क्या आया? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में सब खत्म हो गया, सब मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में अच्छा से पता चल गया, कहाँ कहाँ मिलता है, काम क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, सब कुछ पता चल गया। अब बचा क्या? प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है बताओ? जो टिश्यू ग्रो नहीं करता है, हाँ जो टिश्यू ग्रो नहीं करता। हाँ, तो टेक्निकल टर्म में बताना पड़ेगा ना तुमको। जो ग्रो नहीं करेगा और सेल डिवाइड करेगा, वही तो ग्रो नहीं करेगा तो सेल कैसे हाँ, divide करेगा? ये भी लिख देना, सेल डज नॉट डिवाइड एंड इट कांट ग्रो, ठीक है ना, ये लिख लेना, ठीक है। दोनों को लिखना जरूरी है, ठीक है ना। सर, इसमें वैक्यूल का लैक नहीं होता है, किस में? इसमें लैक ऑफ वैक्यूल नहीं होगा ना? ना, नहीं होगा।
तो परमानेंट न्यूक्लियस मेन रोल नहीं निभा रहा है। नहीं, इसमें कुछ काम नहीं है, तो अभी ये परमानेंट हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में क्या क्या बताए थे, एक कैसा होता है, एक सिंपल परमानेंट होता है, परमानेंट Complex. मतलब परमानेंट टिश्यू में एक क्या होता है, सिंपल वाला होता है और एक वाला कॉम्प्लेक्स वाला होता है, ठीक है ना। सिंपल वाला क्या था, सिंपल वाला जिसमें एक टाइप का सेल था सिर्फ। हाँ, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल क्या करेगा, फंक्शन करेगा, एक ही ठीक है काम ना। करेगा। और कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक सेल डिफरेंट टाइप ऑफ, एक ही काम कर रहा हाँ, वर्किंग टुगेदर, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि दिए थे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, उस पत्तियों से पहुंचाता है। फूड को लेकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। उसी से प्लांट क्या होगा, ग्रो करता है। हाँ, तब ना उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। सर जाइलम होगा तो वहाँ पे एक्स क्यों नहीं है? एक्स वाला Xylem है। नहीं होता है। जाइलम कभी आज तक देखे नहीं हो स्पेलिंग, नहीं देखे नहीं। आप पहले ज़्यादा था ये परमानेंट जो टिश्यू होगा, ठीक है ना। अच्छा वो बताओ तो अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा या डिफरेंशिएटेड सेल होगा, एक मिनट रुको, जो पूछेगा, जो अच्छा से समझा है वही बता पाएगा ये बात। बताओ, डिफरेंट सेल होगा। डिफरेंशिएटेड सेल होगा कि अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंट सेल होगा। तुम बताओ। डिफरेंशिएटेड सही से प्रोनाउंस करो, डिफरेंशिएटेड बोलो, डिफरेंशिएटेड। तुम बताओ। परमानेंट टिश्यू का जो टिश्यू जो होगा ना, वो टिश्यू जो होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा या अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होगा, परमानेंट टिश्यू, हाँ, डिफरेंशिएटेड। तुम बताओ रौनक। सर डिफरेंशिएटेड ही होता किसका सर, परमानेंट का बोल रहे हैं, सिंपल में या कॉम्प्लेक्स? परमानेंट का, दोनों को मिलाकर परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, हाँ। अनडिफरेंशिएटेड। तुम बताओ, ठीक है। अब तुम बताओ डिफरेंशिएटेड क्यों होगा। क्योंकि परमानेंट है और ऊपर से अब परमानेंट है ऊपर से, ये क्या, नहीं सर अनडिफरेंशिएटेड ही होगा, क्यों बता देंगे। सेल चेंज रहता है, क्या सेल, चेंज रहता है। ठीक है, तुम समझे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। तुम बताओ अनडिफरेंशिएटेड क्यों होगा, तुम डिफरेंशिएटेड क्यों होगा टिश्यू। सही से नहीं हो पा रहा सर ये है, और सेल डिवीजन नहीं होगा इसमें। क्या, इसमें और सेल डिवीजन नहीं होगा। तो इसीलिए डिफरेंशिएटेड हो गया। हाँ और सेल डिफरेंट इसमें और नहीं होगा। सेल तो डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे बट इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तभी तो बोले थे सेल डिवीजन नहीं होगा। डिफरेंशिएटेड सेल मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा, ये ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड मतलब अब वो क्या हो गया, अनडिफरेंशिएटेड जो बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू था ना, उससे अलग, अब अलग हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोज का ले लेते हैं, अगर रोज का पेटल्स को देखते हैं, पंखुड़ी को देखते हैं, वहां पर एक टाइप का सेल रहेगा, ठीक है। वही लिप्स पर देखेंगे, लिप्स पर अगर देखते हैं तो वहां पर अलग टाइप का सेल रहेगा, ठीक है ना, अलग टाइप का सेल रहेगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएटेड हो गया कि नहीं, अलग हो गया कि नहीं, हाँ पूरा डिफरेंट हो गया कि नहीं, समझ में आया, पूरा डिफरेंशिएटेड हो गया, ठीक है, मतलब कि अलग हो गया, ठीक है ना, अलग हो गया। तो इसमें तो तब क्या होगा, इसमें तो डिफरेंशिएटेड टिश्यू रहेगा ना, पहला बात। हाँ, सेल डिवीजन नहीं होगा वो तो नॉर्मल बात है, ठीक है, समझ में आया। तो परमानेंट टिश्यू में क्या रहेगा, परमानेंट ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू रहेगा, ठीक है, लिख लेना, टिश्यू रहेंगे। और इसमें क्या रहेगा, सेल डिवीजन नॉट ऑकर, ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नॉट ऑकर, ठीक है ना, लिख लेना, सेल डिवीजन डज नॉट ऑकर। हो गया, दो चीज लिख लो, लिख लो, लिख लो। अब देखो कॉम्प्लेक्स वाला को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, सिंपल वाला को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है पैरेन्काइमा,
दूसरा नंबर कोलेन काइमा, तीसरा नंबर स्क्लेरेन काइमा। ये नोट कर लो, इसके बारे में बता रहे हैं। देखो पेरेंट काइमा में देखो, ठीक है, जैसे बुक निकालो, बुक निकालो, ये वाला चीज निकालो, देखो। सर पार्ट बताइए। हाँ? टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यू का निकालो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये वाला पार्ट देखो, ये वाला सर ये कुछ इस तरह ड्राइंग तो नहीं, नहीं इसके आगे वाला आगे वाला। परमानेंट टिश्यू है ना, कौन सा? ये इसका बुक अलग है सर। सर इसको पिज्जा बोल रहे हैं। सर तब ये बोल रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। मेरा कुछ ज़्यादा तो देखो अगर मान लेते हैं एक स्टेम है, ठीक है, कोई एक तना है, एक स्टेम को अगर बीच से काट दिया जाए ना, तो बीच से काट दिया जाए तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का मिलेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो वही क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये वाला है, ठीक है ना। दिखाया गया है। क्या बोले? बीच से अगर काट दिया जाए, ठीक है ना, अच्छा, कैसे दिखने में रहेगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा रहेगा। देखो तो समझ में आ रहा है थोड़ा किस टाइप का दिखता है ये, ठीक है। तो इसका जो गोल गोल इस तरह दिया गया है ना, ये वाला पार्ट, इस एक पार्ट को लेकर यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर, ठीक है। एक पार्ट को लेके। हाँ, उसका एक पार्ट को लेकर यहाँ पर देखा गया है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, कोई एक को लेकर यहाँ पर उसको ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि इस पर जैसा होगा बाकी सब में भी तो ऐसा ही होगा ना। समझ में आया? तो इसको देखा गया है। तो देखो जो ग्रीन है तो बड़ा बड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ग्रीन नीचे का एकदम। ये इसमें जितना भी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इसमें पैरेन्काइमा है, स्ट्रक्चर है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है वो बता रहे हैं, लेकिन इसमें जितना भी ये जो दिख रहा है ना मैक्सिमम, ये पैरेन्काइमा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम पार्ट इसमें क्या है, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा का यहाँ पर देख लो, पैरेन्काइमा का पिक्चर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये साइड में पैरेन्काइमा, हाँ हाँ वो वाला दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। वहाँ पर भी ग्रीन टाइप का उस तरफ पिक्चर था ना, सर कौन से ये वाला पिक्चर, हाँ ये वाला, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो ना, ये वाला तुम उसका बुक में देख लो। हाँ समझे। समझ में आया? तो अब बताओ पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देख के बताओ। पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखे ना कैसा हो रहा है। तो क्या दिखने को मिल रहा है, मैक्सिमम ज़्यादातर इलाके में क्या है, पैरेन्काइमा है। तो इसीलिए पहला लाइन मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू, ठीक है ना, ठीक है। ये सब जगह मैक्सिमम जगह में ये पाया जाता है। ये पहला पॉइंट में कोई दिक्कत है? सेकेंड पॉइंट, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, मतलब क्या है, मैक्सिमम तो सब जगह में पाया जाता है, कुछ स्पेशलिटी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कॉमन सेल। हाँ। दे हैव थिन सेल वॉल, देखो आप सेल वॉल उसका देखो कितना पतला है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल उसका साइज में बड़ा है, ठीक है ना, और सेल वॉल बड़ा है। और इसके बीच देखो सेल वॉल, दो सेल है ना, ऐसे करके सेल है, इसके बीच में अगर देखो गैप भी है, ठीक है ना, क्या है, गैप है। तो दो सेल के बीच का गैप इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलेगे ना, हाँ। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस आर फाउंड, इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस है, दो सेल के बीच गैप है, तो क्या है, ये लूजली अरेंज किया हुआ है कि नहीं, टाइट तो नहीं ना, लूजली अरेंज किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। और जो उसमें क्या रहता है, फूड को अपना स्टोर किए हुए रहता है। पैरेन्काइमा में फूड को क्या, हंस क्यों रहे, क्या हुआ, अंदर से गुदगुदी हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत है? पता नहीं किया अंदर से
और ये क्या होता है, लिविंग सेल है। अगर लिविंग सेल होगा तो अंदर की तरफ ही पाया जाएगा ना, बाहर की तरफ तो नॉन लिविंग सेल रहता है ना, सेलुलोज ये सब, ठीक है ना। तो ये अंदर की तरफ ही सॉफ्ट, अंदर की तरफ क्या होता है, सॉफ्ट पार्ट में होता है, क्या होता है, टेंडर। कौन लेगा टेंडर? हमारा से हाँ हमारा से क्या, हमारा से सॉफ्ट होता है। हम लोग का सेल सॉफ्ट होता है। टेंडर क्या होता है? टेंडर तो लिया जाता है बिजनेस में, टेंडर नहीं लेना। सर, एक होता है ना टेंडर, ही तो बोलते हैं उसको। टेंड्रिल्स, टेंडन्स, अच्छा टेंडन्स, हाँ टेंडन्स लिखवाए थे, सही बोल रही है। वो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, हाँ। टेंडर बोल रही है तुम, अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखो, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम, लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ठीक है, कहा गया, हाँ लिविंग है, ठीक है। अगर ये लिविंग है तो बाहर की तरफ हार्ड वाला तो नहीं ना होगा, सॉफ्ट में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। लीव्स में पाया जाएगा, फ्रूट में पाया जाएगा, फ्लावर्स में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो पेरेन्काइमा, सब जगह पेरेन्काइमा है, ठीक है ना। तो पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट भी होगा कुछ कुछ पेरेन्काइमा में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। जैसे किसमें होगा, जैसे लीप पत्ती में होगा ना, जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे लीप में होगा, लीप में भी पेरेन्काइमा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी तो है ना, तो उसका नाम क्या दे देगा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अब कुछ एक्वेटिक प्लांट में देखोगे, कुछ एक्वेटिक प्लांट में है ना, इसमें एक्वेटिक वाला है, सर वाटर लिली होगा एक्वाटिक प्लांट ना सर, हाँ वाटर लिली लोटस। हाँ ये सब है एक्वेटिक प्लांट का, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जो भी हो, कुछ एक्वेटिक प्लांट में देखोगे पेरेन्काइमा तो होगा। अगर इसका टिश्यू को लिया जाए, इसमें पेरेन्काइमा तो सब जगह है, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत सारा गैप भी होगा, एयर गैप। एक्वेटिक प्लांट देखते हो पानी में तैरता है, हाँ, तो तैरता क्यों है पता है? एयर गैप के कारण। हाँ एयर गैप के कारण, ये एयर गैप रहता है ना, तो अब हवा भरा रहता है, तो इसीलिए क्या रहता है, वो डूबता नहीं है, ठीक है ना। एयर गैप नहीं रहता, डूब जाता है। हाँ सही बात है। तो उसमें क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी होता है, प्रेजेंट इन किसमें होता है, पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा तो सब जगह होता है ना, उसमें लार्ज एयर कैविटी होता है, उसको टू हेल्प देम फ्लोट, ठीक है। इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी। बायोन्सी मतलब जानती है ना, मतलब फ्लोट करना, फ्लोट कर पा रहा है, ठीक है ना। सच पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा, क्योंकि एयर प्रेजेंट होता है ना। पेरेन्काइमा इसलिए। हाँ समझ में आया और करेंगे। कि छोड़ दे, बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा। अच्छा जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। हाँ आया। और जो स्टार्टिंग से पढ़ा है वो भी आया। तब ठीक है।